हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे और मॉड्यूलस और मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 मॉड्यूलस फंक्शन का सम हो या 3 मॉड्यूलस फंक्शन का सम हो उसका रेंज निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेंज के अपार्ट भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इसका एप्लीकेशंस आता है, ठीक। जैसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस देखे गए हैं, ठीक। जेई में भी पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो ध्यान से देखो, ठीक, क्या खासियत है, ठीक है। पहले ध्यान से देखो 1 बाय 1, ठीक है। हमको ये 3 क्वेश्चंस लिए और तीनों में रेंज निकालना है, ठीक। रेंज निकालना है तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है तीनों में। देखो इसमें क्या है कि 2 मॉडुलस फंक्शन का सम है, ठीक, जिसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, ठीक। ये भी 2 मॉडुलस फंक्शन का सम है, राइट। लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कोफिशिएंट्स क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। और तीसरा वाला जो है इसमें 3 मॉडुलस फंक्शन का सम है, ठीक। तो ये तो 3 मॉडुलस फंक्शन का सम, वो तो आराम से दिख रहा है तुम लोग को, ठीक, आसानी से दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 मॉडुलस फंक्शन का सम, ठीक है, उसका हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक। एक लेंदी प्रोसेस है और अब अगर आप इसका ग्राफ सीख गए एक बार तो आपको 1 से 1 मिनट के अंदर, ठीक है, आधा मिनट, हाफ मिनट्स में आप इसका आंसर लगा सकते हो, राइट। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहले वैसे मॉडुलस फंक्शन, तो इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ से सोल्यूशन लेंगे, राइट। तो पहले 2 मॉडुलस फंक्शंस का सम करेंगे जिसके x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 2, राइट। इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका बनाने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग x एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस मैंने बना लिया, ठीक है, और y एक्सिस नहीं बनाया मैंने, बस ध्यान से देखते चलिए। मैंने y एक्सिस ड्रॉ नहीं किया है, मैंने केवल x एक्सिस ड्रॉ किया है, राइट। अब देखिए, पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन अपना डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, यहाँ से एक 1 हो गया और एक क्या हो गया 2, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। डेफिनेशन ये 1 पर, ठीक है। कैसे आप बोलोगे 1 पर कैसे डेफिनेशन चेंज कर रहा है सर, तो ऑफकोर्स 1 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना, ये टूटेगा ना, ठीक है, 1 पर टूटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इधर x माइनस 1, ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन क्या होगा 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और ये कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको ब्रेक करने में दिक्कत होता है, ठीक है। इसमें कॉमन सेंस की बात है ना, पिछले देखो हर चीज, देखो जितना भी जहां भी जाके फंसो ना, ग्राफ ड्रॉ कर लिया करो, राइट। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था, आप जाके देखो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था और मैंने क्या बोला था कि इसका जो कोना होगा, बी शेप्ड जो कोना होगा हम लोग का, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएगा 1 पर आ जाएगा, ठीक है, 1 पर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि देखिए अब 1 के आगे, ठीक है, ये क्या ले रहा है हम लोग का y इक्वल टू x माइनस 1 ले रहा है और 1 से छोटा, ठीक है, 1 से छोटा x का वो वैल्यू जो 1 से छोटा है, राइट, उसके लिए y इक्वल टू क्या लेगा माइनस x माइनस 1 लेगा, ठीक है। ये कहाँ से है, यही से है ना, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x, ठीक। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते होंगे, y इक्वल टू मॉड x का, ठीक है। x जब x की वैल्यू 0 से अधिक होती है तो y इक्वल टू क्या होता है x, और x की वैल्यू जब 0 से छोटी, यानी ठीक है, और वो वैल्यू x की वो सेटअप वैल्यू जो 0 से छोटा है उसके लिए y इक्वल टू क्या होता है हम लोग का माइनस x होता है, ठीक है। बस यहाँ 0 की जगह क्या आ गया 1 आ गया, बस यही अंतर है, ठीक। तो ये सब चीज का आप आई होप कि आपको आता होगा समझ में, ठीक। तो 1 के आगे देखिए, 1 के आगे x की वैल्यू जब 1 के आगे है तो x माइनस 1 है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये है हम लोग का माइनस आगे में लग जाएगा, राइट। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉजिक ढूंढते हैं कि इसके आगे माइनस क्यों लगेगा, ठीक है। तो भाई तुमको अगर ज्यादा दिक्कत है इसमें तो अब तुम देख लो x की, ठीक, x की 1 से छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है। x की कोई वैल्यू पुट करो 1 से छोटा, 0 पुट कर लो, ठीक है, 0 पुट कर लो, ठीक। तो x की वैल्यू अगर मान लो कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं चलो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अगर बोलेंगे मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, मैं तो ऐसे ही x माइनस 1 लिखूंगा, ठीक है। तो x की 1 से कोई छोटी वैल्यू लो, सपोज कर लो 0 ले लेते हैं,
अब जीरो इसमें डालो तो जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब पता चलेगा मॉडुलस फंक्शन क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। बताओ मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, नहीं देता है ना। ठीक, अब देखो इसके अगर मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग का क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस डालना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करती है, राइट। तो इसी कारण मैं यहाँ पर माइनस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी x माइनस वन है ना, ये x माइनस वन, ठीक है, x की वो वैल्यू जो 1 से छोटी होगी ना, वो सारी सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, विच इज लेस देन 1, विच आर लेस देन 1, ठीक है, उसके लिए हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और ये नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अब मॉडुलस इधर है, मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस माइनस को हटाने के लिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, माइनस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब बेसिक में भी पढ़ाया जाता है, बट फिर भी एक बार देख लो गौर करके, ठीक, क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर अपना डिफिनीशन कहाँ चेंज करेगा, 1 पर, और ये कहाँ पर डिफिनीशन चेंज करेगा, 2 पर चेंज करेगा, राइट। तो अब आप इसको रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ही नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज मैं सिखाने वाला हूँ, राइट। तो रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखना ही नहीं है इसको, ठीक है, 1 बाई 1 देखो, ठीक, कि इसका पहले ग्राफ देखो, और ग्राफ से बहुत सारा चीज पता चलेगा तुमको, ठीक। अब देखो, तो पहला काम तुमको क्या करना है, ठीक है, पहला काम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, वाई एक्सिस नहीं करना है ड्रॉ। दूसरा काम क्या है कि 1 ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, 2 ले लो। अब तुम 1 पर, ठीक है, 1 पर y की वैल्यू निकालो, ठीक है, 1 पर y की वैल्यू क्या होती है। तो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 मॉड माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखते हैं 2 पर y की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2 रखो, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, तो 1 आया, ठीक, 1 आया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे डॉट पॉइंट कर दो और कोऑर्डिनेट्स लिख दो 1,1, और ये कितना हो गया हम लोग का 2,1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक। अब क्या करना है तुमको, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है, मिला दिया इन दोनों को, ठीक। अब लोग सर कैसे मिला देंगे, तो वो हर बात का जवाब मिलेगा तुमको, बट देखते चलो ध्यान से, राइट। और इसको इस तरफ जाने दो और इसको इस तरफ जाने दो, ठीक है। तो पहला चीज नोटिस क्या किया तुमने कि इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, बोट टाइप, ठीक है। नोटिस करने वाली बात क्या है, ठीक है, बोट टाइप ग्राफ बनता है इसका, बोट टाइप ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, ठीक, बोट टाइप ग्राफ बना। दूसरा अब देखो दूसरा लॉजिक समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा लॉजिक है यहाँ पर, ठीक, कि सर आपने इसको इधर उठाया, ठीक है, आपको ऊपर क्यों जाने दिया, आपने नीचे इसको क्यों नहीं जाने दिया। तो अगर मैं नीचे जाने दूंगा तो ये एक्स एक्सिस को क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा तो हमको रियल रूट्स मिल जाएगा, यानी रूट मिलेगा, ठीक। लेकिन तुम सोचो y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है, x के किसी वैल्यू के लिए भी नहीं। क्यों, कारण क्योंकि दो मॉडुलस फंक्शन का सम, यानी दो पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन तो ऑब्वियसली हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब दूसरा वाला बात, तो आप बोलोगे सर मॉडुलस फंक्शन तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, तो ये तो 0 प्रोड्यूस कर ही सकता है, तो दो जीरो मिलके, ठीक है, 0 तो बना ही सकते हैं, ठीक है, 0 प्लस 0 0। लेकिन तुम ध्यान से देखो, x के जिस वैल्यू के लिए ये 0 बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 1 पर ये 0 बन जा रहा है, ठीक, x की वैल्यू 1 रखो तो ये 0 बन गया, बना ना, ठीक। और x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखो तो 1 माइनस 2 मॉड का -1, तो मॉड का -1 क्या हो जाएगा, +1, तो 0 + 1 1 बन गया। तो जब ये 0 बन रहा है तो ये नहीं बनेगा, ठीक। अगेन 0 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा होगा और y को क्या बना देगा, पॉजिटिव, ठीक। अब देखो, अब अगर ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होगा। अब देखो x की वैल्यू 2 रखो तो ये 0 हो गया, बट ये 0 नहीं होगा, ठीक। तो अगेन तुमको y के नाम पर क्या मिलेगा, आउटपुट के नाम पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। यानी एक केस जहां पर y 0 बन सकता था, ठीक है, वहां पर एक केस जहां पर y क्या बन सकता था, 0, लेकिन बन नहीं रहा है। क्यों, कारण साफ है ना कि साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकता, एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकता, तो कहां से y 0 बन जाएगा। इसी कारण ये ग्राफ ऊपर जाएगा, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट कर दिया तो y 0 हो जाएगा, और y कभी 0 हो नहीं सकता।
ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ इसका। और भी इसका क्या एक्सप्लेनेशन है देखो। अब बोलेगे सर, अब देखो यहाँ से यहाँ में आप बोलेगे सर 1 से 2 में आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, ठीक, ये भी एक सवाल है। तो 1 से 2 में मैं स्ट्रेट लाइन इसी कारण बना रहा हूँ कि 1 से 2 की कोई भी वैल्यू तुम लो, कोई भी वैल्यू 1 से 2 की कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, हमेशा आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, हमेशा आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब कारण देखो, ठीक है, अब देखो कारण, इसके पीछे कारण क्या है वो मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ ओपन, डिफिनीशंस को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, बस देखते चलो, ठीक है, देखते चलो यहाँ पर, ठीक, मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 2, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रहा है, 1 पर चेंज हो रहा है और 2 पर चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बस ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अभी इधर मत जाओ, ठीक, ऐसे एक नंबर लाइन बना लो, ठीक, नंबर लाइन बना लो, और ये हम लोग का 1 हो गया और ये हम लोग का 2 हो गया, ठीक है। और बस देखते चलो हो क्या रहा है, ठीक। देखो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। अब लेगा सर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, समझ में आ रहा है, ये क्यों होगा, ऑफ कोर्स ये भी होगा, कारण साफ है, ठीक। मॉड x माइनस 2, ठीक है, वही वाला फंडा, ठीक, मॉड x माइनस 2, x माइनस 2, और यहाँ से क्या हो गया माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और ये x क्या हो गया हम लोग का, लेस देन कितना हो गया, x लेस देन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, 2 के ऑनवर्ड ये पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। और तो ऑब्वियसली, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये x माइनस 2 ओपन होगा। तो x माइनस 1 के ऊपर क्या ख्याल है, तो x माइनस 1 तो पॉजिटिव ओपन तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, राइट। यानी अब अगर तुम देखोगे कि सर आप बोलो मॉड x माइनस 1 के बारे में बताओ, ठीक है, तो लो मॉड x माइनस 1 के बारे में बता रहा हूँ मैं, x माइनस 1 ये पॉजिटिव ओपन हुआ, ठीक, और माइनस इसमें लगा दो, ठीक है, x लेस देन कितना हो गया 1, x लेस देन 1 के लिए माइनस की तरह ओपन होगा, समझ में आ रहा है बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब x, ठीक है, 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा है, ठीक, तो ये x जब 2 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स 1 से तो बड़ा होगा, भाई x जब 2, देखो अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर ये x माइनस 1 दे रहा है, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तब भी तो ये x माइनस 1 ही देगा ना, क्योंकि 2 तो 1 के बाद आता है, 2 तो 1 के बाद आता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इधर से भी x माइनस 1, तो ये जब खुलेगा, ठीक, मैं ऐसे बना देता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये जब खुलेगा y तो ये क्या दे देगा x माइनस 1, ठीक, बस ध्यान से देखते चलो, और ये क्या दे देगा x माइनस 2, तो x माइनस 1 और प्लस क्या दे देगा x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन, ध्यान से देखना, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो कहने का मतलब y इक्वल टू क्या बनेगा 2x माइनस 3। इसका मतलब पता है ये वाला जो लाइन है ना 2 के ऑनवर्ड, ठीक है, ये x एक्सिस है, ठीक है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, तो x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में होगा यानी 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ठीक। अच्छा ऑब्वियसली जब 1 से बड़ा होगा तो ये क्या दे देगा x माइनस 1, ठीक है, और जब 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, बस ध्यान से देखना, 2 से छोटा होगा तो आगे में माइनस लग जाएगा इसका, तो प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ कितना हो गया x माइनस 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर प्लस के जगह प्लस, ठीक है, प्लस के जगह प्लस और x माइनस 2 के आगे माइनस, राइट। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक। तो x वेरिएबल पार्ट कट गया और y इक्वल टू क्या आया 1 आया ना, y इक्वल टू 1 आया ना। तो इसी कारण जब x की वैल्यू 1 से 2 में, 1 से 2 के बीच में, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, ये टिल्टेड नहीं होगा, ऑब्लिक नहीं होगा, ठीक है। y इक्वल टू 2x माइनस 3 ऑब्लिक इसी कारण है, ठीक, समझ रहे हो ना, क्योंकि tan थीटा इसका क्या है 2 है, ठीक, कुछ एंगल बना रहा होगा ना, ठीक, x एक्सिस के साथ, y इक्वल टू 1, ठीक। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब सर जब अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जब x 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो x जब 1 से छोटा होगा तो ये कैसे ओपन होगा, देखो ये कैसे ओपन होगा, ठीक है, y इक्वल टू, ठीक, 1 से छोटा होगा
तो माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये निगेटिव ओपन होगा। और ये क्या ओपन होगा, तो ये क्या बोल रहा है, x जब 2 से छोटा है, ठीक, तब ये दे रहा है। तो ऑब्वियसली जब x 1 से छोटा होगा तब भी तो ये माइनस देगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 के क्या आता है, पहले आता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन x इज लेस देन 2, ठीक, जब तब ये देता है। तो 2 से जब पीछे बढ़ोगे, यानी 2 से जब इधर बढ़ोगे तो 1 भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा, ठीक। तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस देंगे यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस, और यहाँ पर क्या दे देंगे, x माइनस 2, ठीक। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस कितना आ जाएगा, 3। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस कॉमन निकाल दो, 2x माइनस कितना हो गया, 3। तो y ये पता है, ये x की वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो y जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है बात में, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया और सारे ब्रांचेज का इक्वेशंस मैंने लिख लिया, ठीक। अब एक बात सुनो मेरा ध्यान से, ठीक है, कि अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इतना माथा पच्ची हम लोग को नहीं करना होता है, इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। हमको पता है कि जब दो मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, एडेड होते हैं, ठीक, और x का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग का ग्राफ क्या बनता है, बोट टाइप बनता है, ठीक है। तो मैं एक और दो इलस्ट्रेशन करता हूँ तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, तुमको अच्छी तरह से पता है डेफिनेशन 1 और 2 पर चेंज हो रहा है, तो 1 2 पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों पर y की वैल्यू निकाल लो, उसको मिला लो, इसको इधर और इसको इधर, इस तरह से इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब वो समझो, और देखिए इसका क्या रोल है, इतना मेहनत मैंने इसके ऊपर क्यों किया, ठीक है। तो इसका भी अपना रोल है, वो आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। यानी बहुत सारा चीज़ जो अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, इसका बेनिफिट्स तुमको आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखो, राइट। तो ये चीज़ हम आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि मैं और ज़्यादा तोड़ूंगा तो हम लोग का वीडियो का लेंथ भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक। और अगर तुमको ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न लगता है देन कमेंट सेक्शन में तुम जाके अपनी बात रख सकते हो, राइट। तो मैं इसके ऊपर सोचूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कोशिश करेंगे और बेटर वे में इसको समझाने की, राइट। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बन के तैयार हो गया, जब ग्राफ बन के तैयार हो गया तो ग्राफ देख के ही रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके पहले तुम बता दो कि y एक्सिस कहाँ बनेगा, ठीक है। y एक्सिस की भी मैं बात कर लेता हूँ, y एक्सिस कहाँ बनेगा इसका, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई। अब इसके y एक्सिस की बात कर लेता हूं। तो y एक्सिस तो x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब ओरिजिन से पास करता है, तो थोड़ा इधर आ जाओ, 0 इधर बना लो और एक वर्टिकल एक्सिस ढूंढ लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रेड मार्कर से ना मैंने y एक्सिस बना लिया 0,0, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और नोटिस करने वाली बात, ऑब्वियसली ये जो कर्व है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही। तो तुम देखो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इनपुट 0 डाल दो, ठीक है, इनपुट 0 डाल दो। तो इनपुट 0 डालोगे, ठीक, तो y इक्वल टू कितना होगा, मॉड -1 0 - 2 मॉड -2, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या ले जाएगा, 0,3, ठीक है, 0,3 ले जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, तुम अगर इसमें नहीं डालना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें डाल दो x की वैल्यू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर डाल दो, तो ये 2x वाला पार्ट खत्म हो गया, -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 0 क्या आ गया, 3 आ गया। तो इससे ये भी देख सकते हो कि ये जो ब्रांच है ना तुम्हारा, ठीक है, ये जो लाइन है ना, यानी 1 के इधर, उसका इक्वेशंस मैंने सही लिखा है, ठीक है। ये भी एक नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो इसी में मैं बहुत सारा चीज़, इसमें एक दो चीज़ और मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा। तो अगर हम इसके रेंज की बात कर ले, ठीक है, रेंज क्या होगा, तो भाई रेंज की बात कर ले तो 1 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। रेंज इसका क्या होगा, 1 से क्या होगा, +∞,
ठीक है, ये होगा। देखिए ध्यान से देखिए ना, 1 से ही तो ओपन हो रहा है, राइट, 1 से तो ये ऊपर उठ रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसकी लिस्ट वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो इसकी लिस्ट वैल्यू अगर क्वेश्चंस में ऐसे कुछ बोले, ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लिस्ट वैल्यू इसका क्या होगा, 1। कम यानी मिनिमम वैल्यू है 1, या मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू क्या प्रोड्यूस कर सकता है, 1 प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बात हो गया, ठीक है, ये भी ठीक। अब देखिए इसी में बहुत सारा क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग का एक मल्टीपर्पज टॉपिक हो गया, ठीक है, क्योंकि रेंज के अपार्ट भी बहुत सारे टॉपिक में काम आता है, ठीक। अब जैसे मैं बोल दूँ आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूँ सॉल्व, ठीक है, सॉल्व मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो आप बताइए, आप मेरे को अब बताइए, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो x का सेट ऑफ वैल्यूज बताइए, मतलब x क्या होगा। तो आप बोलोगे सर x 5 होगा, ठीक है। बोले x 5 क्यों होगा, क्योंकि ये दो, ठीक है, ये दो मॉडुलस फंक्शन जुड़ के मिनिमम 1 से छोटा वैल्यू दे ही नहीं सकते, 1 से छोटा वैल्यू दे ही नहीं सकता, 1 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू देगा, ठीक। तो 1 से छोटा वैल्यू दे नहीं सकता। और ये बोल रहा है LHS में ना, आपका ये जो LHS है, ठीक है, आपका जो LHS है, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है, सॉरी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 1 या 1 से अधिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, और राइट हैंड साइड आपका क्या है, 1/2 के बराबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, 1/2 1 से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो 1 से छोटा वैल्यू कभी दे ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या है, 1। तो ये 1/2 के बराबर होगा ही नहीं, और जब 1/2 के बराबर होगा ही नहीं तो ऐसा कोई x मिलेगा ही नहीं तुमको, ठीक है। देयर इज नो x विच मेक्स दिस modulus function sum of two modulus function equal to 1/2, right? That's why answer will be empty set, ठीक है। तो ये हो गया। अगेन इसमें फिर मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, वो क्या, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देख लो ये, कि अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया सॉल्व मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू मैंने 1 बोल दिया, सपोज कर लो, राइट, 1 बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओगे, और इसका ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं फिर से बताऊंगा, एक दो क्वेश्चंस और लूंगा, खटाखट ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। सॉल्यूशंस की अगर बात कर ले, ठीक है, सॉल्यूशंस की अगर बात कर ले, तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब देखिए आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 होता ही है, तो देखो ना, इसका ये जो है ना, ये ठीक, ये 1 के बराबर कब आ रहा है, ठीक है, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या, 1, ये 1 के बराबर कब आ रहा है, x की इक्की दुक्की वैल्यू के लिए आ रहा है, नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आ रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो 1 से 2 के बीच में, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ऑल x विच लाइन बिटवीन 1 and 2, ठीक है, तो वो सारे, ठीक है, वो सारे इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 होगा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, ठीक है, यानी आप 1 से 2 इंक्लूडिंग 1 and 2, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर डालो, हमेशा इसका सम क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। मैं 1.5 डालता हूँ, ठीक है, x के नाम ऑब्वियसली 1.5 इस इंटरवल में लाई करता है, मैं डालता हूँ यहाँ पर, ठीक, 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2। अब तुम देखो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5, ठीक, और 1.5 माइनस 2 कितना हो गया, -0.5, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 1.5 माइनस 1 0.5 हो गया, और 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 हो गया, और ऑब्वियसली यहाँ पर मॉड है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, मॉड है, ठीक है, मॉड है, तो -0.5 को क्या बना देगा, +0.5, तो 0.5 और +0.5 ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बना ना, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज ऑफ x, देखो ग्राफ से ही पता चलता है, ठीक है, x के नाम पर, ठीक है, इनपुट आप जब 1 से 2 के बीच में कुछ भी डालते हो, ठीक है, ऑब्वियसली
1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में इनपुट आप कुछ भी डालते हो, y के नाम पर आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया हम लोग का, ठीक। अब आ जाते हैं इसी में बदल बदल के करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको रेंज ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ऐसा कुछ, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। ग्राफ से आराम से इसका रेंज का आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। ये डिफिनीशंस कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस 1 इसको 0 रख लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1, ठीक है। तो -1 पर अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक। तो -1 रख लिया। ये डिफिनेशन कहाँ पर चेंज करेगा, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 का, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3, ठीक। तो ये 3 हो गया, राइट। दूसरा वाला स्टेप मैंने क्या बोला था, -1 पर y की वैल्यू निकालो, यानी मैं इसका रेंज निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका रेंज में निकाल रहा हूँ, ठीक। तो x के नाम पर -1 रखो, तो x के नाम पर इनपुट जब -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो -1, 4, ठीक। और इनपुट 3 रखो, इनपुट 3 रखो, तो ये कितना आ जाएगा अगेन, ठीक है, 3, कितना हो जाएगा, 4, यानी 3 पर, ठीक है, हाइट y क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप इन दोनों को मिला दो, ये तीसरा स्टेप हो गया। एंड फोर्थ वन डायरेक्ट इधर ये गया और इधर ये गया, ठीक। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बताया था कि आपको इन सारे ब्रांच, ये सारे, इसका इक्वेशन सेपरेटली निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। इसके लिए क्या फिर से सर डेफिनेशन हमको ओपन करना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं ओपन करना होगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतना ओपन करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशंस, मैं बताता हूँ क्या करो तुम, ठीक। पहले तो यहाँ तो इस देखो -1 से 3 में, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगा, 4, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो y इक्वल टू 4, राइट। अब जब x इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स होगा, ठीक, तो क्या होगा, ठीक। देखिए, तो अब देखो आप है ना, क्या करो, 3 से कोई बड़ी वैल्यू लो, 3 से कोई बड़ी वैल्यू 4 ले लो, ठीक। 4 यहाँ पर डालो, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये इनपुट पॉजिटिव दे रहा है, तो y इक्वल टू आप क्या ओपन कर लोगे, x प्लस 1। देखो ध्यान से फिर सुनो मेरी बात, ठीक। 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ठीक। और देखो कि ये मॉड का इनपुट, ठीक है, 4 ले लो, 5 ले लो, जो भी ले लो, 4 ही ले लेते। अब देखो मॉड का इनपुट पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, तो 4 प्लस 1 5, मॉड का इनपुट क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव। तो मॉड का इनपुट जब पॉजिटिव बनता है, ठीक है, मॉड का जब इनपुट पॉजिटिव बनता है, ठीक है, तो आउटपुट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। और मॉड में जब इनपुट क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है हम लोग का, आउटपुट अगेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आउटपुट अगेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक। अब आपको थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन होगा, ठीक। अगेन, ठीक, सपोज कर लो कि मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मॉड x, ठीक है, ये ऐसे ओपन होता है, x माइनस x, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू और x लेस देन 0, ठीक है। ध्यान से सुनो इसको। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी मॉड का इनपुट क्या बनता है, पॉजिटिव, तो अगेन एज इट इज ये बाहर आ जाता है। और जब x लेस देन 0 होता है, तो मॉड का इनपुट क्या होता है, नेगेटिव बनता है, और ये एज इट इज बाहर आता है, बट आगे में क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी लेता हूँ, 4 लेता हूँ, तो इसका इनपुट जैसे ही पॉजिटिव बनेगा, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। और 4 पर 4 माइनस 3, तो इनपुट क्या बन जा रहा है, इसका पॉजिटिव बन जा रहा है, ठीक है। 4 माइनस 3 इनपुट पॉजिटिव बन जा रहा है, तो x माइनस 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी बात करना है, तो इसकी बात करने के लिए आप 2x माइनस 2 ही लिख दो, अब बट आगे में क्या लगा दो, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो गया, बात खत्म। अब तुम देखो, अब बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर भी एक बार सुन लो, ठीक। उतना आपको जैसा कि प्रीवियस ग्राफ में मैंने ब्रेक वगैरह किया था, उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक। -1 से कोई छोटी वैल्यू ले लो, -2, राइट। तो -2 लेते हो, तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1,
क्या हो जाएगा, मॉड का इनपुट क्या बन जा रहा है, निगेटिव बन जा रहा है, ठीक है। और जब निगेटिव बन जा रहा है, ठीक, तो ये x+1 तो आएगा, बट आगे में क्या लेके, माइनस लेके, अगेन -2 -3 कितना हो गया, -5, ठीक। तो x-3 बाहर तो आएगा, बट क्या लेके, निगेटिव लेके, क्योंकि आप देखो ना, ये इनपुट क्या बन जा रहा है, निगेटिव बन जा रहा है। जब इनपुट निगेटिव बन जा रहा है तो ऐसे करके आता है निगेटिव, और फिर क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तब ना निगेटिव निगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव। देखो ना यहाँ पर x<0 यानी इनपुट क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो x के जगह x यानी निगेटिव वैल्यू और अगेन एक माइनस, जिससे कि हम लोग का आउटपुट क्या बन सके, पॉजिटिव बन सके, राइट। तो यही बात है हम लोग का। तो यहाँ पर आप देख लो -x -1 प्लस माइनस x और प्लस क्या हो गया 3, माइनस कितना हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया ये 2x और +2, ठीक। तो वही तो लिखा हो, -2x + 2 लिखा हो ना, बस। अब देखो -1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लो, ठीक है, बस एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। बाकी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। -1 से 3 के बीच में क्या आता है, कुछ भी 0 ले लो, आसान वैल्यू 0 ले लो। अब देखो x की वैल्यू जब यहाँ पर 0 डालते हो तुम, ठीक है, x की वैल्यू जब 0 डालते हो तो 0+1 यानी इनपुट क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव। तो देखो जब इनपुट क्या बन जाता है, पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आ जाता है, x के नाम पर x बाहर आ जाता है। तो जब इसका इनपुट पॉजिटिव बन रहा है तो x+1 के नाम पर क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, ठीक। अब फिर 0 डालो तो 0 -3 यानी इनपुट क्या बन जा रहा है, मैंने क्या बोला, -1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, ठीक। तो 0 ले लिया मैंने, ठीक है, 0 डालो तो 0 -3 क्या हो गया, 0 -3 अब इसका इनपुट क्या बन जा रहा है, निगेटिव बन जा रहा है, राइट। तो जब इनपुट निगेटिव बनता है इसका, जब x<0 इनपुट निगेटिव बनता है, ठीक, तो क्या होता है, x-3 तो बाहर आएगा ही, x-3 तो बाहर आएगा ही, बट क्या लेके, माइनस लेके आएगा। अब तुम ध्यान से देखो, x+1 प्लस माइनस x और प्लस क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया, और y के नाम पर कितना आ गया 4, यानी आउटपुट कितना आ गया 4। तो ठीक है, मैं थोड़ा अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमको लगता है मैं बहुत फास्ट हूँ, ठीक, तो तुम फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने के लिए ना उतना माथा पच्ची दिमाग नहीं खर्चा करना होता है, ये सब बस एक लाइन में बनता है, बस कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बात है, राइट। ये चीज है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब तुमसे कोई इसका रेंज निकालने को पूछे, ठीक है, तो नहीं बता दोगे रेंज इसका क्या होगा, बताओ रेंज क्या होगा इसका, ठीक है। लिस्ट वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, रेंज पूछे, आराम से बता सकते हो। क्लोज्ड इंटरवल 4 से क्या हो गया, +∞। देखिए मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है 4, और इस तरह से, ठीक, y एक्सिस बनाना है, ठीक। y एक्सिस कहाँ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, तो 0 कहीं यहाँ होगा, -1 यहाँ है तो 0 कहीं यहाँ होगा। तो एक वर्टिकल लाइन इस तरह से क्या कर लो, ट्रेस कर लो वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये 0, क्या हो गया 0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालना है तो 0, क्या हो गया 4 हो गया, राइट। x के नाम पर 0 डालो ना, देखो x के नाम पर 0 डालो, ठीक है, तो 1 और -3 +3 तो 4 हो जाएगा, ठीक। स्टूडेंट्स बाकी के जो मैं बोल रहा था कि बाकी का जो मैं जिसका कोफिशिएंट x के अपार्ट कुछ होता है, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 के अपार्ट है 2, ठीक, या 3 मॉडुलस फंक्शंस को ऐड करना, ठीक है। मैं ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, राइट। बिफोर आप इसको ध्यान से समझे, ठीक है। अब आप कोई भी मॉडुलस फंक्शंस का सम हो जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो, राइट, एक लाइन में आंसर लगा सकते हैं। ग्राफ बनाना इस तरह से बोर्ड टाइप, ठीक है। और देखो, और रेंज निकालने के लिए एक और बात सुन लो, रेंज निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल्स लाइन के इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, रेंज निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं इसी कारण लिख रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस में डेप्थ आएगा, ठीक है, अगर कोई डेप्थ का क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो मे बी इसका यूज पड़ सकता है, ठीक है। इसी कारण मैंने जो तीन लाइन बन रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट है, ये बाकी 2 लाइन है, राइट, सबके इक्वेशंस में लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ वो मैंने बताया, राइट है। और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आते हैं, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लो इसको।